नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान टीवी 24। बड़ी खबर बलिया उत्तर प्रदेश से। सेवा करने की भावना हो तो सुशील पांडे की तरह हो। खबर यूपी के बलिया से, जहां एक से बढ़कर एक समाज सेवी हैं, लेकिन कुछ लोग पद का इंतजार करते हैं तो कुछ लोग धन का इंतजार करते हैं। लेकिन इस धरती पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको नहीं तो पद का इंतजार है, ना ही धन का इंतजार है, जिनके अंदर अगर समाज की सेवा ही की भावना जाग गया तो वह व्यक्ति किसी भी परिस्थितियों में समाज की सेवा करता है। हम आपको एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं जो समाज और देश के लिए परिवार वालों ने बहुत कुछ किया। उनके परिवार वालों ने आज़ादी के लड़ाई में भी भूमिका निभाया। उन्हीं के परिवार के पति और पत्नी को गांव वालों ने दोनों को क्षेत्र पंचायत सदस्य का चुनाव जिताकर उनकी झोली में डाल दिया। सुशील पांडे पत्नी अनीता पांडे को मुरली छपरा ब्लॉक के दलन छपरा गाँव वालों ने भारी मतों से विजयी बनाया। एक छोटा सा पद मिलने पर विकास के लिए क्या कहे, आइए सुनते हैं नवनिर्वाचित बीडीसी सुशील पांडे जी से। अपना परिचय दे दीजिए। मैं सुशील पांडे। सुशील पांडे जी, किस पद से आप निर्वाचित हुए हैं? मैं क्षेत्र पंचायत सदस्य हुआ हूँ। मेरी पत्नी भी हुई है क्षेत्र पंचायत सदस्य। हम लोग 2 वार्ड से लड़े थे। कितने वोटों से जीत हुई है? मेरी पत्नी जीती है 150 वोट से, मैं जीता हूँ 250 वोट। जी, क्या सपने हैं अपने क्षेत्र के प्रति और किस तरीके से क्या मुद्दे लेकर आप मैदान में उतरे थे? मेरा मुद्दा था गांव में विकास करना। मैं कहीं बाहर जाता हूँ, गांव के बाहर जाता हूँ, दिल्ली बम्बई पुणे जाता हूँ, वहाँ का गांव देखता हूँ तो मेरे विचार में आता है कि मेरा भी गांव उसी तरह का। वही मैं सपना लेके आया था, गांव में उसी तरह का मेरा गांव। आप अपने गांव को दिल्ली बम्बई की तरह बनाना चाहते हैं? दिल्ली बम्बई के गांव की तरह मैं यहाँ अपने गांव को बनाना चाहता हूँ। जी, क्या आप क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं रहकर विकास करेंगे या इससे ऊपर भी कोई पद का कोई चाह है? अभी तो मैं क्षेत्र पंचायत सदस्य रह के ही अपने गांव का विकास करूँ। जी, इसके क्या सपने हैं? क्या आपके गांव में प्रमुख समस्याएं क्या है? मेरे गांव की प्रमुख समस्या है आर्सेनिक युक्त मेरा गांव है। मेरा सपना है कि यहाँ आर्सेनिक मुक्त पानी की व्यवस्था कराया जाए। जी, इसके साथ जैसे देखा जाता है कि काफ़ी गाँवों में सड़कें, नाली काफ़ी जर्जर पड़े, इन सभी चीज़ों पर कोई ध्यान नहीं देता कि इसकी स्थिति क्या है आपके गाँव में? मेरे गांव में स्थिति खराब है। जी, पीछे के जो जनप्रतिनिधि हैं मेरे गांव में कुछ नहीं किए हैं। मैं जब से 1 साल हो गया मैं गांव में रहा हूं तो मैं देखा हूं कि क्या समस्या है। यहाँ समस्याएं बहुत है, जो मेरे बस का है मैं उसको अक्षरशः करूँगा। जी। इसके अलावा कुछ और एक्स्ट्रा भी कुछ सोचे हैं अपने गाँव के लिए? जैसे कि आप काफ़ी बाहर में रहे हैं, देखे हैं, वहाँ की जो व्यवस्थाएँ होंगी काफ़ी इस गाँव से अलग होगी। मेरा सोच है कि मेरा गाँव आदर्श गाँव हो। आदर्श गाँव में जो एक छोटी नगर पालिका की तरह जो मूलभूत व्यवस्था होती है, मेरे गाँव में भी वो व्यवस्था। चूँकि हमारे यहाँ के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पंडित राम अनंत बाबा का ये धरती है, वो बलिया का प्रथम विधायक रहे हैं, तो उनके सपनों को साकार करना है। मैं इसीलिए गांव की सेवा करनी चाहिए। काफ़ी एक चीज़ देखा जाता है कि गाँव में शिक्षा के प्रति काफ़ी मतलब कमज़ोर रहती है। कहीं न कहीं गाँव के युवा और बच्चे गाँव में ही रह जाते हैं। तो इसको लेकर आपकी कहाँ तक पहल होगी ताकि आपके भी गाँव के युवा वर्ग बाहर आए और एक अच्छे प्लेटफ़ॉर्म पे जाए? मैं तो कहता हूँ, मैं घूम घूम के कह रहा हूँ कि जो बच्चा, जो गार्जियन अपने बच्चे को पढ़ाना चाहता है, बाहर पढ़ाना चाहता है, वो हमसे बात करें। उसके लिए जो आर्थिक मुहैया कराई जाएगी मैं कराऊँगा। और यहाँ भी जो प्राइमरी पाठशाला है उसको मैं ठीक करा रहा हूँ। DBSA से बात हुई है। अभी तो कोरोना है, कोरोना के बाद जितने प्राइमरी स्कूल हैं दलन छपरा ग्राम सभा में, मैं उसको ठीक कराऊँगा। चूँकि पहली इकाई है, इस इकाई को ठीक कर। जी, आप जनता के वादों पे कितना आप खरा उतर पाएँगे? अब तो जनता के वादों पर कितना खरा, तो मेरा प्रयास है कि मैं 100 में 100% खरा उतरूँ। जी, जिस तरीके से जनता ने आपके ऊपर भरोसा किया और आपको विजयी बनाई है, आपको और आपकी पत्नी को भी इससे दोनों जो आपके ही परिवार में डाल दिया है, तो उनके लिए क्या आपका संदेश है और उनके लिए आप क्या कहना मेरा चाहेंगे? संदेश है कि उन्होंने मुझे अपना बहुमूल्य समर्थन दिया है। मैं उसके लिए 100% खड़ा रहूँगा। हर तरह हर संभव प्रयास जी, किया। अभी कोरोना चल रहा है और लगातार देश में 3 लाख 4 लाख केसेस आ रहे हैं।
आपके गांव में इसके लिए क्या आपके द्वारा पहल की जा रही है और कोरोना की स्थिति क्या है कोविड मैं 19? आज ही वीडियो साहब से बात किया हूँ कि हमारे गांव को सैनिटाइज कराया जाए। उन्होंने कहा है कि 1-2 दिन के अंदर इसको सैनिटाइज कराया जाएगा और उसके बाद भी जहाँ पे ऐसी स्थिति हो रही है, मैं व्यक्तिगत तौर पे जा करके जो करने लायक है मैं उसकी व्यवस्था आपके गांव में करूँगा। कितने कोरोना पेशेंट हैं? मेरे गांव में कोरोना पेशेंट तो अभी मैं काउंट नहीं करके बता कितने सकता। लोग मरे अभी तक? लगभग कोई अंदाज? अंदाज 4-5 लोग मरे। जी, कोरोना संक्रमित। हाँ, जब कोरोना उनके यहाँ मैं गया हूँ, उनकी जो समस्याएं हैं मैं आर्थिक तौर पे भी उनकी मदद किया हूँ। क्या कोरोना मतलब गांव से बाहर न फैले, किसी दूसरे घर में ना जाए, इसके लिए क्या व्यवस्था हो रही है? इसके लिए व्यवस्था वही सैनिटाइज किया जाएगा। कुछ जो कोरोना जो चल रहा है और आपको और हमको भी सोचना पड़ेगा, जो जनता है उसको भी सोचना पड़ेगा कि हम बाहर क्यों जा रहे हैं, हम गंगा मैया के यहाँ क्यों जा रहे हैं, घर में ही पूजा करें। जो संकट है उस संकट से उबरने के लिए थोड़ा सा भी हम लोग अपने घर में रहें, घर में ही पूजा पाठ करें। ठीक।